आंटी काम कर रहा है ना, तो आंटी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने सोचा ब्लॉग को शुरू कर लेते हैं। और पीछे धनवी क्या खा लिया है? धनवी क्या खा रहे हो? मैंने ब्लॉग को स्टार्ट कर लिया और आज का ब्लॉग आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है बिकॉज़ आज हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने। किस चीज़ की शॉपिंग, ये सारी चीज़ें मैं आपको ब्लॉग में शेयर करूँगी। और एक चीज़ और, मुझे आज आपसे कुछ चीज़ें पूछनी है, आप सभी की राय जाननी है, तो वो भी मैं आप सभी से अभी थोड़ी देर में पूछती हूँ। आज है व्रत सावित्री की पूजा, तो किसके किसके यहाँ पे होता है? कुनाली कुनाली कौन है? कुनाली कुनाली कौन है? सौरभ जोशी के भाई का ब्लॉग देखती है धनवी। कुनाली सबको, सबका नाम पता, मायरा, कुनाली। बोलती है धनवी कि मम्मा मेरे बर्थडे पे ना बुला देना कुनाली को और अमायरा को। सबका अपना अपना वो होता है, जिस एज के हिसाब के होते हैं उस एज के हिसाब से अपनी दोस्ती यारी ढूंढ लेते हैं। मुझे बहुत सारी चीज़ें पूछनी है और मैं ये कहती हूँ आज व्रत है, व्रत सावित्री का। आप सभी को जिसके जिसके घर में होता है, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे यहाँ पे नहीं होता है, ना ही ससुराल में होता है, ना ही मायके में होता है, ना मुझे विधि वगैरह भी नहीं पता है। मैंने सोचा था कि जाऊँगी कहीं पे हो रहा होगा तो देखूँगी मैं भी साड़ी वाड़ी पहन के, लेकिन अभी देखते हैं। मुझे लगता है ना सुबह सुबह ही हो जाती है पूजा, तो शायद पूजा हो गई हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी देखते हैं। अभी मैं नहा चुकी हूँ, नहा के नाश्ता वगैरह भी कर लिया है। अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने, और रेडी होके मुझे रील्स वगैरह अपना शूट करना है, तो वो सारी चीज़ें मैं करूँगी। और अभी फिर लाइट का जो है वो जा चुकी है लाइट। आज क्या रहता है लाइट का पता नहीं। असली इस बार गर्मी के जो होते हैं ना, गर्मी क्या है वो मुझे पता चला है, क्योंकि सच में बहुत बहुत भयंकर गर्मी है, बहुत ज़्यादा भयंकर। चलिए ब्लॉग में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत समय बाद मेरा आज मन किया नेल पेंट लगाने का। वैसे मुझे ये सबसे ज़्यादा बोरिंग काम लगता है नेल पेंट लगाना, क्योंकि ना जब भी नेल पेंट लगाओ उतने देर उसी टाइम पे धनवी कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करती है, या कोई ऐसा काम आ जाता है कि नेल पेंट ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा बोरिंग काम लगता है। बट आज व्रत सावित्री पूजा है तो मैंने सोचा कि थोड़ा अच्छे से तैयार किया जाए, पूरा श्रृंगार विंगार किया जाए। फिर इसीलिए मैं हो गई थी तैयार, और फिर मैंने खाया अपना बर्फ़ का गोला, यानी कि जिसकी रोज़ खा रही हूँ आजकल, मुझे बड़ा टेस्टी लगता है। अच्छा आप बताओ। हाँ मम्मा का पपी खिले गए, तब मम्मा बोली पापा पापा कहाँ पापा, अब मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? ऐसे रो रही थी। और आप कहाँ थे? मैं नहीं थी, मैं तो मम्मा के पेट में थी। पेटू में थे? मम्मा ने अपनी शादी में आपको नहीं बुलाया था? ओहो, क्यों नहीं बुलाया था? आपको क्यों नहीं बुलाया था? बताओ आपको मम्मा ने क्यों नहीं बुलाया था? उसके बाद हो गई मैं अपने जो लुक है उसके लिए रेडी हो गई। और मैं मतलब एक इतनी अच्छी चीज़ है ना कि जो जो मुझे जैसे जैसा चाहिए था, जो भी ज्वेलरी चाहे कुछ भी, वो सारी चीज़ें मुझे मिल गई यहाँ पे मम्मी के पास। क्योंकि मैं कभी कभी आती हूँ तो कुछ चीज़ें मेरी यहाँ छूट जाती है, और दानी के पास भी सारी चीज़ें, तो इससे जो पूरा लुक है ना वो बहुत अच्छे से जो था वो कैरी हो गया था। एंड ये साड़ी मुझे इंस्टा पेज से आई थी, पाखी कलेक्शन से। बहुत प्यारी सी साड़ी थी एंड बहुत ही अलग सा लुक आ रहा था। मेरी मम्मी मेरा पूरा मतलब हेल्प करती हैं मुझे रेडी वेडी जब मैं होती हूँ, तो वो कोशिश करती है कि मैं सारी चीज़ें इसको ला ला के दे दूँ कि ये ज़्यादा थके ना, ज़्यादा वो ना हो, क्योंकि मेरी तबीयत अभी पूरी अच्छे तरीके से ठीक नहीं है। अभी कुछ ना कुछ ऐसा लगा ही रह रहा है थोड़ा बहुत, तो इस रीज़न की वजह से भी। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी जो साड़ी है वो पहन ली थी, इस तरीके से पहनी थी उल्टा पल्ला करके। काफ़ी हैवी साड़ी थी और मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी साड़ी।
जब मैंने पहना तो मुझे मतलब मुझे पर्सनली ये साड़ी का जो लुक है ना, वो गेटअप वो बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा था। इस साड़ी को आप अपने किसी भी फंक्शन फेस्टिवल पे पहन सकते हो, आपको अच्छा लगेगा। गाइस, आप सभी को व्रत सावित्री पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं हो गई हूँ तैयार। कैसी लग रही हूँ कमेंट में बताना आप लोग। सो फुल एंड फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। गर्मी फाइनली बहुत ज़्यादा गर्मी है और बन गया है मेरा रील्स वगैरह। एंड मैंने ना बस ऐसे लुक क्रिएट किया था रील्स वगैरह बनाने के लिए। पहले मैं ऐसा करती थी, जब भी कोई फेस्टिवल कुछ भी होता था तो उसके हिसाब से मैं वीडियोस पोस्ट किया करती थी। लेकिन उसके बाद से ना मतलब तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं रहने लग गई और प्लस बहुत सारी चीज़ों में माइंड डाइवर्ट हो गया इधर से उधर, तो मैं ये चीज़ डेली रेगुलर नहीं कर पाई। बट मैं अब कोशिश करूँगी कि चीज़ें जैसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करती थी, अपना नया लुक, अपना नया जो भी हॉल वगैरह है वो सब शेयर करने के लिए। तो आज मैंने ये वाला लुक ऐसे व्रत सावित्री पूजा का लुक क्रिएट किया था। आई होप आपका कोई और पूजा का कभी होगा। तो मैंने मतलब कुछ खास नहीं किया था, सिर्फ आई शेडो और लाइनर लगा के और ये सारी चीज़ें पहन ली थी। ये सारी चीज़ें मम्मी की हैं, यहाँ पे थी। बस ये चीज़ मेरी है। ये ना मैंने ये मंगाया था आज से 2 साल पहले, जब मेरा यहाँ पे दूसरा करवा चौथ था उस टाइम पे पहनने के लिए, जब मैंने ग्रीन साड़ी पहनी थी तब पहनने के लिए। बट मैंने फिर ये पहना नहीं था। उस टाइम पे मेरा प्लान चेंज हो गया था कि गोल्ड का सब कुछ पहनूंगी। तब से ये मम्मी ने यहीं पे संभाल के रखा हुआ था, तो आज ये काम आ गया। अदरवाइज़ फिर इसके बिना थोड़ा सा सूना लगता। बाकी आपको कैसा लग रहा है कॉमेंट में बताना। मैंने ये कभी पहना नहीं है, इस तरीके का पहली बार ट्राई किया है, तो मुझे इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लग रहा है। मेरे फेस पे अलग अजीब सा लग रहा है। बट आप लोग बताना आपको कैसा लग रहा है एंड मेरा लुक कैसा लग रहा है, ये भी कमेंट करके बताना। अभी मैं जा रही हूँ दूसरा साड़ी पहनूंगी और दूसरे उसमें रेडी होंगी। चलिए चलते। सो गाइस, ये है मेरा सेकंड लुक एंड मैंने सोचा ये वाली साड़ी को भी कुछ ऐसे ही क्रिएट करते हैं, मतलब ऐसे ही पहनते हैं। बिकॉज ये साड़ी का जो डिज़ाइन है आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए दिखाती हूँ बैक कैमरे से। मैंने सोचा जब तैयार हो ही गई हूँ तो क्यों ना एक और लुक क्रिएट कर लिया जाए। ये वाला आप बताओ कि ये वाला लुक कैसा लग रहा है। फिर मैंने सोचा कि यार ये ज्वेलरी इसके साथ अच्छी नहीं लग रही है। ये भी मुझे इंस्टा पेज से ही साड़ी आई थी कोलैबोरेशन के लिए और ये मुझे साड़ी काफ़ी अच्छी लग रही थी। ये परिधान कलेक्शन से था। सो उसके बाद मैंने ये वाली साड़ी पर भी अच्छे अच्छे अपने बहुत सारे रील्स बनाए हैं जो एक एक करके मैं अपलोड करूँगी। एंड आप लोग बताना दोनों में से सबसे सुंदर आपको कौन सा वाला लुक लग रहा है। ज्वेलरी चेंज कर ली और मैं नोज़ पिन निकाल दिया। तो उसके बाद अब मैं बनाऊंगी अपने रील्स। चलिए
वीडियो बना के, और मैंने कम से कम 4-5 साड़ी का बनाया। अभी फेस वॉश वगैरह किया है, चेंज किया है, और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। कौन आ रहा है हिलते डुलते? कहाँ जा रहे हो? मामी आई हैं। चलिए चलते हैं मार्केट और एक्सप्लोर करते हैं। कहाँ चली? एक मेरी बचपन की याद, बचपन की नहीं मतलब ठीक है, बड़े होने की ही है। ये मेरे बाबा, मैं, रानी, विक्की, मम्मी, पापा, ये हमारी एक फैमिली फ़ोटो है जो शायद किसी फॉर्म वगैरह के लिए क्लिक हुई होगी। तो ये मेरे को अचानक से मिल गई, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर कर दूं। उसके बाद मेरी दादी यहाँ पे मार्केट जाने के लिए तैयार हो रही है, फेयर एंड लवली लगा रही है। आपके घर में आज भी कौन कौन फेयर एंड लवली लगाता है कमेंट में बताना ज़रूर। मेरी दादी लगाती हैं, और मैं उनको वही चिढ़ा रही थी कि मतलब मेरी दादी अपनी एज के हिसाब से बहुत उससे रहती हैं, एकदम मतलब लगता नहीं है कि मतलब बहुत टिप टॉप में रहती हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, पता है, इस ऐसे रहना। उसके बाद मैं, रानी और दादी निकल गए थे मार्केट के लिए। मैंने सोचा है ना कि मैं मार्केट एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दूं और देखना स्टार्ट कर दूं, क्योंकि बैक टू बैक 2-3 चीज़ें हैं जो हमने डिसाइड किया है कि जब हमारा गृह प्रवेश होगा तो होगा। बट मार्केट जैसे हम पहुंचे, मुझे गोलगप्पे दिख गए, और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा गोलगप्पे खा लेते हैं। वैसे मैं बहुत ज़्यादा गोलगप्पे की शौकीन नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो मुँह है वो छिल सा जाता है ऊपर की तरफ, तो इसलिए मैं नहीं खाती हूँ। बट रानी को पसंद है, दादी को पसंद है, तो फिर मैंने भी 1-2 ट्राई कर लिया। और उसके बाद फिर हम लोग मार्केट गए, और सबसे पहले हम जहाँ से हम लोग हमेशा लेते हैं शुभ मंगलम साड़ी। तो फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले जो मुझे दिन में पहनना है, गृह प्रवेश वाले जो दिन में पहनना है, तो दिन में तो सभी लोग येलो ही पहनेंगे, जितने लोग हैं सब लोग फैमिली मेम्बर, क्योंकि हमारे यहाँ कलश उठता है। तो ये सारे जो विधि है ये सब आप लोग देखोगे, तो उसमें येलो ही अच्छा लगता है, और मुझे भी उठाना है और सब लोग उठाएंगे। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि येलो देख लेते हैं, कुछ येलो मिल जाए तो। फिर उसके बाद मैंने येलो साड़ी देखना शुरू किया, और आपको बताया मतलब ऐसा लग रहा था ना कि कुछ अलग सा दिख ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था ये सब डिज़ाइन वही मतलब पुराना सा ही था, बस कलर अलग हो गया था। और जब आप एक चीज़ ढूंढने जाओ ना मार्केट में कि आपको यही कलर चाहिए, तो उसमें, और ये जो साड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ ये 41,000 की है गाइज़। मतलब मैं सीरियसली कभी इतने पैसे साड़ी में तो बिल्कुल भी वेस्ट ना करूं, क्योंकि यार इतनी महंगी साड़ी लेके इंसान करेगा ही क्या। 41,000 लाइक पता नहीं इसमें क्या था, मुझे नहीं पता, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। भैया बता रहे थे कि इसमें ये वाला वर्क हुआ है, इसमें ये वाला वर्क हुआ है, ये इसीलिए इतनी महंगी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, हम इतनी महंगी साड़ी नहीं चाहिए मुझे। फिर मुझे इतनी साड़ियों में एक ये वाली साड़ी थोड़ी सी मेरे पास जितनी साड़ी है उससे थोड़ी सी अलग लगी, तो मैंने सोचा कि इसको ट्राई करते हैं। ये 14,000 की थी, बट मुझे थोड़ी सी अच्छी लग रही थी बाकी सारी साड़ियों में। लेकिन फिर भी मेरा मन किया कि नहीं, मुझे और भी थोड़े बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करने हैं, थोड़ा बहुत मुझे और भी देखना है, उसके बाद मैं फ़ाइनल करूँगी। क्योंकि मेरे लिए और हमारी फैमिली के लिए वो बहुत बड़ा दिन है जो हमारा गृह प्रवेश है। तो हर चीज़ मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छे से हो, और सबका लुक सब कुछ सब अच्छा हो, मेरा भी अच्छा हो, कुछ अलग हो। तो इसके हिसाब से मैं ढूंढ रही हूँ अपना जो साड़ी है। एंड क्या ये वाली साड़ी जो मैंने पहनी है ये अच्छी लग रही है, कमेंट पे आप लोग बताना, तो फिर मैं यही वाली ले लूँगी। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखो, कम से कम मैंने 20 या 30 साड़ी ओपन कराई होगी, लेकिन फिर मुझे नहीं समझ में आई। येलो साड़ी इतनी, कम से कम मैंने 20 साड़ी खुलवाई होगी येलो, पर एक भी समझ नहीं आई, एक भी पसंद नहीं आई। रीज़न पता है क्या है कि मतलब ऐसा लग रहा है ये वाला डिज़ाइन भी है, ये वाला भी पैटर्न है, ये वाला भी पैटर्न, कुछ अलग सा नहीं मिल रहा है। मुझे कुछ चाहिए थोड़ा सा अलग सा, कि थोड़ा सा हमेशा सेम लुक क्रिएट करके मैं भी थक गई हूँ। हाँ, कुछ अलग लग रहा है रानी, मैं नहीं पहनूँगी, मेरे को तो कलर्स उठाना है ना, तो साड़ी अच्छी लगी।
साड़ी नहीं है ना, वो प्लाजो है। दादी का तो हो गया, मेरा रह गया। मैंने सोचा एक्सप्लोर करते। फिर उसके बाद मैं आ गई रेडी टू वेयर साड़ी काउंटर पे कि यहाँ पे देख लेती हूँ कि कुछ येलो उसमें मिल जाए। बट यहाँ पे भी डार्क कलर्स में ये रेडी टू वेयर साड़ियाँ नहीं मिलती हैं, तो वो नहीं मिली, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर जब मैं घर गई तो यहाँ पे मेरे ससुराल से कुछ चीज़ें आई हुई थी। मतलब मम्मी का जो ब्लाउज़ वगैरह है ना, वो मेरे यहाँ मायके साइड ही सिलता है, तो उनके 4-5 ब्लाउज़ सिलवा के मैंने सुबह विक्की से भेजे थे। तो फिर उसके बाद मम्मी ने विक्की से धन्वी के कपड़े, धन्वी के लिए लीची, पता नहीं क्या क्या भेजा हुआ था, क्योंकि धन्वी को लीची बहुत पसंद है। मैंने बोला भी था कि अब तो थोड़े दिन में आना ही है, तो क्या ज़रूरत है, लेकिन मम्मी ने बोला कि नहीं, मैंने वहीं भेजने के लिए लेके आए थे। तो फिर मैं यहाँ पे देख रही थी, बहुत अच्छे अच्छे से कपड़े थे। और फिर उसके बाद धन्वी अपना खेल रही थी, आइसक्रीम खा रही थी, कपड़े देख रही थी। गाइस, मैंने सोचा कि अब ब्लॉग को एंड कर देते हैं और थोड़ा सा आप लोगों से एंड करते हुए बातचीत कर लेते हैं। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ अपने सारी चीज़ों को लेके। एक मन कर रहा है, हमने ना 2-3 चीज़ें रखी हुई है जो कि मैं आपको आगे आने वाली चीज़ों में रिवील करूँगी, बताऊँगी कि 2-3 चीज़ें हैं, कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी टाइम पे। तो अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग चीज़ें चाहिए, और अभी एक भी फंक्शन के लिए कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। कल मैं पहली बार मार्केट गई और पहली बार में मन एकदम वो हो गया कि कुछ मिल ही नहीं रहा है, कुछ ऐसा मुझे थोड़ा सा चाहिए कि थोड़ा सा जो नहीं है उससे थोड़ा सा अलग मिल जाए। बट ऐसा लग रहा है कि वही सारी साड़ियाँ हैं जो ऑलरेडी है, उसी में थोड़ा सा हैवी कर दिया है, थोड़ा सा कम हैवी कर दिया, और जो चीज़ें पसंद आ रही है वो इतनी एक्सपेंसिव हो जा रही है कि कोई मतलब ही नहीं बनता है कि इतना ज़्यादा महंगी। यार कौन लेता है 30-40 हज़ार की साड़ी? मुझे तो नहीं लगता, जो पहनते होंगे वो लेते होंगे, पता नहीं। बट मेरे जैसे इंसान, मैं तो कभी भी ना लूँ। और वो जो साड़ी मैंने आपको दिखाई, आप खुद बताओ, कहीं से भी वो लग रही है, पता नहीं उसमें कौन सा जरकन का काम किया गया है, क्या किया गया है, पता नहीं। लेते होंगे भाई लेने वाले, तभी तो शोरूम में उन्होंने रखा हुआ है अपनी शॉप पे, तो इसीलिए मैं कंफ्यूज हूँ। येलो साड़ी को लेके तो मैं कंफर्म हूँ कि येलो साड़ी पहनना है, बाकी और चीज़ों के लिए थोड़ा सा माइंड में समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे करें। बाकी आप लोग कमेंट में बताना कि क्या वो येलो वाली साड़ी जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ वो सही है, वो ही ले लेना चाहिए पूजा के लिए, या अभी कुछ और एक्सप्लोर करना चाहिए, वो आप कमेंट में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए टाटा बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे।